हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आई होप आपको एक बेटर कॉलेज मिला हुआ है। एमसीसी का कल सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों को कॉलेज मिला है वो अपना रिपोर्टिंग कीजिए और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो थर्ड राउंड का वेट कीजिए। इन कंडीशन किसी को एक बेटर अच्छा कॉलेज मिला है वो रिपोर्टिंग करा के अपग्रेड भी जा सकता है। साथ साथ में सभी को स्टेटों की सेकंड राउंड का भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। किसी स्टेट में यदि 22, 23 या 24 को रिजल्ट अनाउंस हो रहा है तो बच्चे वेट कर सकते हैं कि अपने स्टेट का कॉलेज हम देख लें, देन उसके बाद ही ऑल इंडिया में रिपोर्ट करें। आप वेट कर सकते हैं, लास्ट डेट को भी ऑल इंडिया में रिपोर्ट कर सकते हैं। 25 तक ऑल इंडिया की रिपोर्टिंग है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। यदि आपको स्टेट में एक बेटर इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो आप ऑल इंडिया का कॉलेज छोड़ सकते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरगेट होगा, देन इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आप एक डिजर्विंग कॉलेज में जाइए जहां आपको चाहे ऑल इंडिया से मिले चाहे स्टेट से मिले, दोनों में से जो भी मिले। हम स्टेटों का नोटिफिकेशन देख लेते हैं किसी स्टेट का आया हुआ है। अभी जैसे राजस्थान का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, राजस्थान के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, लाइक 19 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट और 22 तक है। अभी तक इनका स्टेट मेरिट नहीं आया है, न ही सीट मैट्रिक्स आया है। कुछ न्यू कॉलेजेस ओपन हुए, जैसे जयपुर में प्राइवेट कॉलेजेस आए हैं, उनका भी सीट मैट्रिक्स अभी आया नहीं है, नहीं फी डिटेल आया है। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, देन स्टेट मेरिट आएगा, फी स्ट्रक्चर आएगा, फिर उसके बाद ही राजस्थान का काउंसलिंग चालू होगा। राजस्थान का जो रिजल्ट है वो 25 को रिजल्ट आने वाला है, देन 26 से 30 तक इनका आपका रिपोर्टिंग है। तो यदि कोई बच्चा राजस्थान का वेट कर रहा है सो बेटर ये है कि एमसीसी में 23 या 24 को ही जाके रिपोर्ट कराएं। आप वहाँ स्टे कर लीजिए जो आपको कॉलेज मिला है, लाइक किसी बच्चे को साउथ में मिला है, आसाम, जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर आप वेट कर लीजिए, होल्ड रखिए। देन यदि राजस्थान में अलॉट होता है उस कंडीशन में 26 को रेजिग्नेशन स्टार्ट हो जाएगा, देन आप अपनी सीट को रिज़ाइन कीजिए और राजस्थान में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ओनली आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है 5000 या 10,000 रहता है वो फॉरगेट होता है, देन पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। तो राजस्थान के कैंडिडेटों के लिए 25 को रिजल्ट आएगा तो रिपोर्टिंग तो कर ही देना है एक बार। सेकेंड राउंड जो एमसीसी से जो भी कॉलेज XYZ आपको अलॉट हुआ है उसको रिपोर्ट करके सीट बुक करके ही चलना, फ्री एग्जिट मत करना, क्योंकि राजस्थान बहुत ज़्यादा टफली रहता है। लाइक यहाँ पर जनरली 19 या 20,000 तक ही रैंक पे कॉलेज मिलते हैं। सो यदि 20,000 प्लस आपकी रैंक आ रही है तो आप रिस्क मत लेना राजस्थान में, क्योंकि 19-20 रैंक के ऊपर भी आपको लास्ट वाले जो कॉलेज हैं टोंक, जैसलमेर वगैरह वही मिलेंगे, ज़्यादा बेटर कॉलेज नहीं मिलेंगे। सेकंड जो आता है वो यूपी है। यूपी में ऑलरेडी ऑल इंडिया की यदि मैं देखूं तो 30,000 के आसपास जनरल कैटेगरी और ओबीसी वगैरह में कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है। तो यूपी वाले बच्चों को गवर्नमेंट में तो डरने की बात है ही नहीं। SC ST OBC सभी कैटेगरीज में ऑल इंडिया से ज़्यादा ही जाता है। यदि कोई बच्चा डिम्ड में लेके बैठा और यूपी के प्राइवेट कॉलेज में आना चाह रहा है सो वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में अराउंड 2000 के आसपास सीटें रिटर्न से खाली आई हैं। यूपी का भी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो जाएगा, 19 से चालू है, 23 तक है, 24 को रिजल्ट आ जाएगा। यदि आप डिम्ड में भी रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं तो लास्ट टाइम पर भी रिपोर्ट आप कर सकते हैं या यूपी का भी वेट कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। वैसे चांसेस यही हैं कि जो शारदा मेडिकल कॉलेज है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा जो नोएडा में है, उसको अभी परमिशन ये लोग जैन माइनॉरिटी की देने वाले हैं। शारदा ऑफिशियली अपनी साइट के ऊपर अनाउंस कर चुका है कि मुझे जैन माइनॉरिटी में सीट मिल गई है। बट देखिए आज सीट मैट्रिक्स आएगा तभी जाके क्लियर होगा कि जैन माइनॉरिटी में आ रहा है या नहीं आ रहा शारदा, ये चीज़ तभी क्लियर होगी। यूपी का 24 को रिजल्ट आएगा, 25 से 29 तक रिपोर्टिंग है, देन बीच में गांधी जयंती की छुट्टी है, फिर उसके बाद 3 तारीख को रिपोर्टिंग रहेगा। जो भी बच्चा रिपोर्ट करना चाहे वो 3 तारीख को भी रिपोर्ट कर सकता है। एमसीसी भी सीट यदि छोड़ना चाहते हैं तो 26 से एमसीसी का रिजाइन स्टार्ट हो जाएगा, आप वहाँ की सीट छोड़ के यूपी में भी जा सकते हैं। देन इसके बाद में जो स्टेट आता है वो एमपी आता है। एमपी में तो जनरल SC ST सभी कैटेगरी का, जनरल की यदि बात करूँ तो वो बच्चे ऑल इंडिया में जाते ही नहीं, क्योंकि एमपी में उस रैंक के ऊपर तो बहुत अच्छा कॉलेज उनको मिल जाता है। रही बात प्राइवेट, तो प्राइवेट में भी एमपी में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता, अराउंड 1.5 लाख रैंक तक के ही बच्चों को कॉलेज मिल पाता है। तो बच्चे डिम्ड में या अदर स्टेट में ट्राई करते हैं। एमपी में चॉइस फिलिंग 17 से स्टार्ट हो गई है, 20 तक चॉइस फिलिंग है, 22 को रिजल्ट आ जाएगा एमपी का, 23 से अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, 29 तक आपको रिपोर्ट करना है। एमपी एक ऐसा स्टेट है, आपको पोर्टल के ऊपर जाके विलिंगनेस के लिए अपग्रेडेशन येस करना रहता है। इन कंडीशन आप नहीं करते तो आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं रहते, अपग्रेडेशन आपको येस करना रहता है। देन अदर स्टेटों में क्या होता है, दोबारा से जो नया काउंसलिंग होता है उस टाइम पर अपन को अपग्रेडेशन के लिए जाना रहता है। बट एमपी में जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं सेम उसी दिन आपको अपडेट करना रहता है। तो जिस दिन भी आप रिपोर्ट करें देन उसके बाद में अपग्रेडेशन को येस करें विलिंगनेस को, सो उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। थर्ड राउंड तक एमपी में भी आप जा सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड राउंड तक अपडेट आप कर सकते हैं। यदि कोई सीट कैंसिल करना चाह रहा है तो 23 से 4 तक भी कैंसिल कर सकता है। लाइक कैंसिल का मीन्स ये है कि किसी ने सेकंड राउंड में कॉलेज ले लिया बट वो चाह रहा है ऑल इंडिया से थर्ड में या किसी अदर स्टेट में थर्ड में, तो अपनी सीट कैंसिल कर सकता है। बट उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट है फॉरगेट हो जाएगा, लाइक 10,000 रुपीज़ गवर्नमेंट के लिए और 1 लाख रुपीज़ प्राइवेट के लिए, वो सब उसका लैप्स हो जाएगा। एमपी के बाद जो स्टेट है वो हरियाणा है। हरियाणा में भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है, जैसे राजस्थान, बिहार वगैरह का जाता है, दिल्ली का जाता है, सेम उसी तरह से बहुत हाई जाता है। हरियाणा में जो चॉइस फिलिंग है वो 20 से स्टार्ट है, 23 तक आपका चॉइस फिलिंग है। देन उसके बाद में जो 24 से आपको
रिपोर्टिंग करना है 24 to 26 फिजिकल रिपोर्टिंग करना रहता है रोहतक में जाके। हरियाणा में जितनी भी रिपोर्टिंग होगी सब रोहतक में जाके रिपोर्ट करना रहता है। पहले आप एज ए टोकन अमाउंट जमा करते हैं, देन फिर रोहतक में जाके आप रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद में जाके फिर आपको पूरी प्रोसेस होती है वो कॉलेज में जाके करनी रहती है। इसलिए जिन बच्चों को हरियाणा में यदि कॉलेज लेना है, हरियाणा के भी जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें बहुत सारे कॉलेजों में सीट वैकेंट है। यहाँ एक माइनॉरिटी कॉलेज भी है अल्फला, सो उसमें भी एट द टाइम पर सीट वैकेंट है। और SGT हुआ, वर्ड हुआ, या फिर आपका NC मेडिकल कॉलेज, सभी कॉलेजों में अभी सीट वैकेंट है। यदि आपके मार्क्स कम है तो आप हरियाणा भी एक बेस्ट ऑप्शन आप जा सकते हैं। इसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने भी अपना फॉर्म चालू कर दिया है। लाइकली उत्तराखंड में भी यदि कोई बच्चा चॉइस फिलिंग करना चाह रहा है तो 22 तक कर सकता है। उत्तराखंड में भी 3 मेन प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो सबसे बेस्ट हिमालयन है जिसको हम जोली ग्रैंड के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में 2 कॉलेज अलग हैं, एक गौतम बुद्धा है और एक गुरु राम राय है। दोनों, यदि किसी बच्चे का 300+ मार्क्स है तो वो ट्राई कर सकता है उत्तराखंड के लिए। 300 से माइनस तो मार्क्स पे बहुत कम चांसेस है कि उत्तराखंड में मिलेगा। 300+ वाले बच्चों को ही उत्तराखंड मिल पाएगा। इसलिए यदि आप एक बेटर इंस्टीट्यूट चाह रहे हैं, आपका बजट अराउंड 1 CR के आसपास है, तो आप उत्तराखंड ट्राई कर सकते हैं। उत्तराखंड में भी जो रिजल्ट है वो 25 को रिजल्ट आ जाएगा, देन 30 तक आपको लास्ट अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइनिंग करने का रहता है। उत्तराखंड में भी यही रहता है सेम, आपको कुछ टोकन अमाउंट आपको कॉलेज को पे करना रहता है। स्टार्टिंग में फ़ी ऑनलाइन जमा होती है, फिर देन जाके कॉलेज में रिपोर्ट करके और वहाँ पर पेमेंट करना रहता है। उत्तराखंड के कॉलेज एजुकेशन वाइज बहुत बेटर हैं। कॉलेज यहाँ पर 3 ही है, प्राइवेट की यदि मैं बात करूँ तो 3 ही कॉलेज है, बट कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। आप इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। बजट जो है अराउंड 1 CR+ है। इसके बाद में हिमाचल आता है। हिमाचल में जो बच्चा सबसे ज़्यादा जाता है वो NRI कोटा के लिए जाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे कम NRI की जो फ़ी है, यदि ओपन कोटा में बात करें तो सबसे कम फी हिमाचल में ही है। हिमाचल के NRI की अभी भी सीटें बहुत सारे कॉलेजेस में खाली है, सो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट में यदि बात करें तो एक ही कॉलेज है, महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन में है। लाइक 22 को रिजल्ट आ जाएगा, अभी तक चॉइस फिलिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। 22 को रिजल्ट आ जाएगा, देन जो भी आपको कॉलेज मिलता है वहाँ पर जाके कॉलेज में ज्वाइन करना रहेगा आपको लास्ट में 25 से 26 तक। हिमाचल ही ऐसा स्टेट है जिसने अपना 3rd राउंड का भी शेड्यूल आगे के लिए बता दिया है कि हमारा 3rd राउंड कब कब रहेगा, ये पूरी डिटेल वो दे चुके हैं ऑलरेडी। तो यदि किसी को हिमाचल में कॉलेज मिलता है तो वो बच्चे जाके 25 से 26 तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं सेम कॉलेज में जाके। केरला सबसे कम फी वाला स्टेट जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा चॉइस करते हैं, केरला और कर्नाटका ऑलरेडी चॉइस फिलिंग करा चुका है, अपना कंप्लीट है उसका प्रोसेस। देन अब ओनली रिजल्ट डिक्लेयर करना रह गया है। केरला में 23 तक चॉइस फिलिंग है। यदि किसी बच्चे को केरला में एडमिशन लेना है, लेकिन उसने फर्स्ट राउंड में जिसने अपना फॉर्म फिल किया हुआ है वही बच्चा केरला के लिए एलिजिबल होता है। इन कंडीशन किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया फर्स्ट में, वो केरला के लिए एलिजिबल नहीं है। 2nd 3rd राउंड में वही बच्चा रहता है। केरला में न तो नई चॉइस ऐड की जाती हैं, आप जो चॉइसेस हैं आपका उनको रीअरेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, न्यू चॉइसेस ऐड नहीं कर सकते केरला के 2nd राउंड में। तो जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, अराउंड 60,000 की रैंक तक के कॉलेज मिल चुके हैं बच्चों को, यदि अभी तक किसी को नहीं मिला है तो वो केरला में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 23 लास्ट डेट है, सो 23 से पहले ही आप कंप्लीट चॉइस फिलिंग कर लें अपना। इसके बाद बिहार है। बिहार ने दोबारा से फ्रेश मतलब रेजिग्नेशन वगैरह का ऑन किया है। यदि कोई रिज़ाइन करना चाहे तो 23 तक सीट को रिज़ाइन कर सकता है वापस से। यदि किसी को कॉलेज मिलता है, लाइक कॉलेज 2nd राउंड में अलॉटमेंट के बाद में मिलता है तो रिज़ाइन कर सकता है। इन कंडीशन रिज़ाइन नहीं करना चाहता, ज्वाइन करना चाह रहा, सो बेटर है 22 को बिहार का रिजल्ट आ जाएगा। सो यदि वेरिफिकेशन करना है 24 to 27 तक जाके कॉलेज में वेरीफाइड होगा। सेम आप कॉलेज में जाइए, वेरिफिकेशन कीजिए। यदि आपको 2nd राउंड में भी कोई सीट मिली है या फर्स्ट की सीट को छोड़ना है तो 23 और 24 को आप सीट छोड़ सकते हैं 4 बजे तक। इसके बाद में सीट छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। फिर आपका 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट है वही फॉरगेट हो जाएगा। देन फी में से भी कुछ अमाउंट आपका डिडक्ट किया जाएगा। सो यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारा फीस डिडक्ट नहीं किया जाए, हमारा पैसा सेफ रहे, तो यदि आपको यूपी में या कहीं और भी जाना है, कोई अदर स्टेट में जाना है, झारखंड जाना है, वेस्ट बंगाल जाना है, तो आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं मिलने के बाद भी। बिहार ने 2nd राउंड में फ्री एग्जिट लाइक रेजिग्नेशन का ऑप्शन दे दिया है, बट वो ओनली 2 दिन के लिए। इसके बाद तेलंगाना है। तेलंगाना का ही मैनेजमेंट स्टेट कोटा एक ऐसा रहता है लाइक जो अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई फर्स्ट राउंड की भी। बाकी सब स्टेट अपना फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कर चुके हैं, 2nd में प्रोसेस चल रहा है एट द टाइम पर, बट तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट राउंड ही नहीं किया अभी तक। आप देखेंगे तो ओनली इनका एप्लीकेशंस का चल रहा है, वेब काउंसलिंग का और नोटिस नहीं आया है। स्टेट मेरिट आ चुका है ऑलरेडी, जो बच्चे एलिजिबल है उनके नाम आ गए हैं, बट अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ। इंडिया में जो बच्चा ACDS में जाना चाह रहा है, ACDS आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस है, जो इंडिया में सिंगल एक ही कॉलेज है डेंटल के रिगार्डिंग ACDS। सो यदि वहाँ पर कोई बच्चा जा रहा है, एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसको ACDS का ही फॉर्म फिल करना रहेगा। तो ACDS की काउंसलिंग तेलंगाना के थ्रू होती है। सो वो बच्चे वेट कर रहे हैं, अभी तक इनका फॉर्म अभी तक चालू नहीं हुआ। FMC ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, FMC आर्मी का कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। ACMS का भी 2nd राउंड का रिजल्ट आने वाला है अभी। लाइक उन्होंने चॉइस फिलिंग वगैरह सब लॉक करा लिया, बट उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। अभी तक किसी बच्चे को यदि कॉलेज नहीं मिला है, 200 से बिलो मार्क्स है,
और उनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है। लाइक आप वेस्ट बंगाल वगैरह सब स्टेट ट्राई कर चुके हैं, ऑल इंडिया डिम्ड में भी कट ऑफ हाई गया है, 200 प्लस ही गया है। तो ऐसे बच्चे जिनके 200 से बिलो मार्क्स हैं, कॉलेज नहीं मिला है, उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन राजस्थान ही रहता है, जो थर्ड राउंड में ऑप्शन ओपन होगा। राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा सीट के ऊपर बार्गेनिंग होती है, आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हैं और इन नंबर पे भी आप कॉल करके टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बार्गेनिंग होती है। बट जो बजट रहेगा वो 1 CR प्लस ही रहता है। 1 CR से बिलो में राजस्थान में सीट नहीं है कोई भी मैनेजमेंट कोटा में। अराउंड 120 या 130 के आसपास मिनिमम टू मिनिमम रहेगा पैकेज, सो इससे ऊपर ही पैकेज रहता है। तो कोई मिनिमम मार्क्स पे यदि एडमिशन लेना चाह रहा है तो टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमने एक कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है व्हाट्सअप का, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका पेस्ट कर दूंगा। देन उसके ऊपर जाकर आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।